आजम खान साहब, ये कहा जा रहा है कि जहां आप रामपुर में हैं, इस इलाके से जो आपकी पार्टी की उम्मीदवार हैं जयप्रदा, उनको हराने के लिए आजम खान जी जान से लगे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो उन्हें जीतने का एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताया है। अब वो मानती ही नहीं भाई की। अब भाई कोई फिल्म के सेट का भाई तो है नहीं कि अभी भाई है, अभी हीरो है, अभी पिता है, अभी बेटा है। मैं फिल्म के सेट का भाई अगर हूं तो मैं उसे नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन अगर सच्चाई का भाई हूं तो मैंने तो उन्हें कई मशवरे दिए। क्या नुस्खा दिया आपने जीतने का जयप्रदा? मैंने उन्हें नुस्खा ये दिया है कि मैं उनके उस सभा की अध्यक्षता करूंगा जिसमें वो कल्याण सिंह जी को लेकर आएंगी। रामपुर के लोगों से और विशेषतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से कल्याण सिंह अपील करेंगे और मैं अध्यक्षता करूंगा तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो वोट नहीं देगा। मैं वादा करता हूं। समझ में नहीं आया आप कहना क्या? अगर एक बाबरी मस्जिद की ईंट उनके हाथ में हो और दूसरे हाथ में खून आलूद मुसलमानों के कपड़े हों जिन्हें उन्होंने कहा 1:5, एक हिंदू के बदले 5 मुसलमान मारे मैंने तो दंगे रुक गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आध तो छींटों वाला कपड़ा होगा। वो दोनों चीजें अगर ले आए तो मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बचे हुए सारी सीटों पर मुसलमान आंखें बंद करके वोट देगा। इतना बड़ा काम जिसने किया हो, जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की हो, जिसने इतने लोगों की जानें ली हों, इज्जतें लुटवाई हों, 1:5 घुस जाओ मुसलमानों के घरों में, जिसने मुख्यमंत्री रहकर यह आदेश दिया हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए, उसके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आजम खान साहब, आपने जबरदस्त गुस्सा है कल्याण सिंह को लेकर भी, पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर, लेकिन आप अपनी तरह से ये बात कर रहे हैं। पार्टी को लेकर मुझे मायूसी है, पार्टी को लेकर मुझे मायूसी है, इसलिए कि सेकुलरिज्म का और नेताजी के व्यक्तित्व का जो एक बड़ा सा बुत मेरी नजरों में था और आज भी है, उसे मैं कहीं अपनी जगह से हटते हुए देख रहा हूं। वो मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमर सिंह? हाँ, एक सनतकार है, एक पैसे वाला है, उसकी वजह से पार्टी के बहुत से लोग चले गए या चलते कर दिए गए, बांझ कर दिया उसने हमारी व्यवस्था को, हमारी सोच की व्यवस्था को बांझ कर दिया। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तस्वीर अमर सिंह की है। क्या अमर सिंह की वजह से कभी आजम खान भी इस पार्टी को छोड़कर चलते बनेंगे? ऐसा सोचा नहीं है अभी। बुलावा सब जगह से है, पूरे सम्मान के साथ है। कहां कहां से बुलावा है? सभी जगह से। सभी को आजम खान जैसा शख्स चाहिए है। आजम खान साहब, क्या ये सच है कि कांग्रेस में भी कुछ आपकी बात हुई है कुछ नेताओं से? मेरी बात नहीं हुई है, या आपको बात की गई होगी, आपको अप्रोच किया गया वो बहुत चाहते हैं और चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति बने, ऐसे हालात बने तो शायद आप समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दें। हमारी जरूरत, हमारे जैसे सियासत करने वालों की जरूरत इस चुनाव में भी है और इस चुनाव के 4 दिन बाद भी है, 4 महीने और 4 साल बाद भी है। हम वो लोग हैं जिनके दुआ करने वाले और जिनकी बात मानने वाले उत्तर प्रदेश के हर मोहल्ले में रहते हैं, हर गांव में रहते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके बारे में लोग कहेंगे कि या तो उन्होंने मुझे देखा है, या मुझे सुना है, या मुझे हाथ मिलाया है। आजम खान साहब, अगर जयप्रदा की बात करें जो दूसरी बार आपके इलाके से चुनाव लड़ रही हैं, जयप्रदा इस बार हार रही हैं या जीत रही हैं? नहीं, उनकी हार जीत से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो कल्याण सिंह जी की भक्त हैं। जब यहाँ गेरवा वस्त्र धारण करके आई थी टिकट लेकर, तो उन्होंने तो बड़ा महान संदेश दिया था मुसलमानों को कि अडवाणी जी को भी लिया जाएगा, नरेंद्र मोदी को भी लिया जाएगा और बाल ठाकरे को भी लिया जाएगा। शी इज ए ग्रेट लीडर, शी इज उस ग्रेट लीडर को हराने के लिए आजम खान अपनी पूरी ताकत, पूरी हस्ती, हैसियत के साथ लगे हुए हैं। कहाँ ताकत, क्या है मेरे पास? आप इस इलाके के मजबूत नेता हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, आपकी एक मालूम हो जाएगी औकात हमें अपनी। क्या टिक सकेंगे हम किसी दौलतमंद के सामने जिसने दौलत की खजाने खोल दिए हैं, जिसने कहा है कि 100 करोड़ का इलेक्शन है? ये क्या हैसियत है हमारी? आपके हिसाब से जयप्रदा 100 करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर रही है? हाँ, 100 करोड़ का इलेक्शन है, 40 करोड़ से ज्यादा तो खर्च हो चुका। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या अमर सिंह दे रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं पैसे? अरे देखिए, नसीब वालों को तो आसमान वाला देता है।
तो रामपुर का चुनाव ऐसा लगता है जयप्रदा बनाम आजम खां है? नहीं, उनका चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव नहीं है, किसी का चुनाव नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर देने की एक साजिश है। ये संदेश अगर आपके जरिए पहुंचे तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूंगा। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर देने की साजिश है कि वो व्यक्ति जो अपने शहर में खत्म कर दिया गया, अपने इलाके में खत्म कर दिया गया, वो क्या प्रदेश और देश वालों को अपना मुंह दिखाएगा। उसे खत्म करने के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। उसे खत्म करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हैसियत को दांव पर लगा दिया है। प्रेस्टीज है, इस वक्त प्रेस्टीज है। किसी को जिताना प्रेस्टीज नहीं है, मुझे जलील करना प्रेस्टीज है। एक सवाल, जयप्रदा की जीत आजम खां की हार होगी? मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो ऐसी कोशिश है। आपने साफ गोई से जवाब नहीं दिया। जयप्रदा की रामपुर मैंने से शायद जीत, उससे भी सख्त बात कही है। मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाए उसकी पूरी कोशिश रामपुर में है और उसके लिए कोई कहीं तक गुजर सकता है, कहीं तक। मतलब जयप्रदा की रामपुर से जीत मुस्लिम लीडरशिप का खत्म हो जाना है, ये आप कह रहे हैं? लोग ऐसा ही कहते हैं। जयप्रदा की रामपुर से हार आजम खां की जीत है? नहीं, वो भी मेरी हार है। मेरे लिए परेशानी यह है कि एक तरफ आग है और एक तरफ खाई है। अच्छा, आपकी पार्टी में आजम खां साहब 5 महासचिव हैं। आजम खां, अमर सिंह, राजवीर सिंह, संजय दत्त और राम गोपाल यादव। कहाँ कांटों में घसीट रहे हैं? मैं तो शो पीस हूँ, मैं तो सजावट का व्यक्ति हूँ। पैड पर लिख दिया करता था, अब तो आजकल लिख भी नहीं रहा हूँ। नहीं तो आप कैसे इस सजावट के व्यक्ति बनने को आपने कबूल आपने खुद किया? आप माने बैठे हैं और आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। इतने कमजोर हो गए आजम खां? जाहिर है बाबरी मस्जिद शहीद करने वाला और हमारा कातिल हमारे घर में दाखिल हो गया और हमें पता भी नहीं चल सका। इससे ज्यादा लाचारी, बेबसी और हमारी बदनसीबी और हमारी कौम की बदनसीबी और क्या हो सकती है। हम ठग लिए गए और हमें मालूम भी नहीं। जयप्रदा ने रामपुर के लिए, विकास के लिए क्या किया है? सारा विकास उन्हीं का है। रामपुर वाले रोटी उन्हीं की दी हुई खाते हैं, कपड़े उन्हीं के दिए हुए पहनते हैं, उन्हीं की बनाई हुई सड़कों पर आप देखिए पूरे जिले में सारे उन्हीं के पत्थर लगे हैं। जय जयकार है, जिंदाबाद। 2 करोड़ रुपया उनकी सांसद निधि का वापस हो गया। एक ही मात्र योगदान है उनका, दस्तकारों के लिए एक सेंटर बन रहा था जिसमें हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी पैसा दिलवाया, वो भी अधूरा है। इससे ज्यादा और एक सांसद क्या दे सकता है? To watch more, log on to www.news24online.com.